सपोज ये एक पर्सन है ए, ठीक है। अब इसको दो इनकम मिल रही है, मॉनेटरी इनकम, दो इनकम नहीं मिल रही, इसको इनकम मिल रही है, लेकिन एक को हम डिफाइन करेंगे मॉनेटरी इनकम, एक होगी रियल इनकम, राइट। मार्केट में इन्फ्लेशन अभी नहीं है, हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन कब आता है, लेकिन अभी मार्केट में कोई भी इन्फ्लेशन नहीं है। फिर भी जो उसका बॉस है वो क्या करेगा, उसको हर साल इनकम बढ़ा के देगा। पहले थी 10,000, फिर उसको दे रहा है 20,000, फिर उसको दे रहा है 30,000, राइट। और रियल इनकम मेरी कितनी है, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन तो कुछ है ही नहीं, तो रियल इनकम मेरी रहेगी, सपोज कुछ हम मिनिमम इन्फ्लेशन लेते हैं, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पर भी 10,000, राइट। सो यहाँ पर मेरी मॉनेटरी इनकम ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है और रियल इनकम कम स्पीड से बढ़ रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा हाथ में। अब क्योंकि हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा इसलिए वो ज़्यादा परचेज कर पाएंगे। अगेन डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ों के प्राइस राइज होंगे और उससे फिर मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, राइट। सो ये है बेसिकली इन्फ्लेशन। जो AC पाइगो है उन्होंने थोड़ा सा आगे जाके इन्फ्लेशन का डेफिनेशन दिया और AP लर्नर ने थोड़ा सा बाद में दिया। उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि भाई जो भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन की वजह से अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम है तो वहाँ पर इन्फ्लेशन आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, कैसे पता चलेगा क्या है इन्फ्लेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, कांस्टेंट राइज इन द प्राइस। इन्फ्लेशन अगर होगा तो कांस्टेंट प्राइस राइज होगा। प्राइस राइज इन ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ऐसा नहीं होगा कि खाली एक ही सेक्टर में, ऐसा नहीं होगा कि खाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्राइस राइज हो रहे हैं, कि खाली क्लोथ्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब भी इन्फ्लेशन आएगा तो हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के प्राइस राइज होंगे। परचेजिंग पावर डिक्रीजेज, इन्फ्लेशन जब आएगा, इन्फ्लेशन आने की वजह से लोग कम परचेज कर पाएंगे। द राइज इन द प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन, ये भी एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी प्राइस राइज होते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्योंकि ये इसीलिए बोला गया है कि सपोज 50% एम्प्लॉयमेंट है और प्राइस राइज है, तो यानी लोगों के पास तो आधे लोगों 0.5% पीपल के पास पैसा नहीं है, क्योंकि हाफ एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे अभी इकोनॉमी वर्क नहीं कर रही। पूरी एम्प्लॉयमेंट, सपोज 100 लोग हैं जो एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन उसमें से अभी 50 लोग ही एम्प्लॉयड है, राइट। और फिर हम बोले कि इन्फ्लेशन है, तो इससे तो इन्फ्लेशन हो गई क्योंकि अभी 50 लोगों के पास ही पैसा है, राइट। सो यहाँ पर बोला गया है अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर इन प्राइस राइज हो रहा है तभी हम बोलेंगे उसको इन्फ्लेशन। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी रन नहीं कर रही और फिर थोड़ा बहुत प्राइस राइज होता है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता। Some other points to be considered for better understanding of inflation are when government has kept control over and suppresses the increase in the price level via rules, laws and subsidies, it is considered inflation। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई प्राइस राइज को सप्रेस किया गया, प्राइस में राइज नहीं हो रहा, लेकिन जब गवर्नमेंट्स कुछ ऐसे रूल्स लगाती है, लॉज लगाती है या सब्सिडीज देती है, सब्सिडीज देना मतलब कि बहुत सारी चीज़ों की प्राइस कम कर देना, सारे सेक्टर में नहीं, कुछ कुछ चीज़ों की प्राइस एकदम से कम कर देना, तो उससे क्या होगा, अगर एक सेक्टर की प्राइस कम होगी तो लोगों के पास अगेन ज़्यादा पैसा आएगा, राइट। सो खाली ऐसा नहीं बोला गया कि एकदम से कोई चीज़ की प्राइस राइज होगी तभी इन्फ्लेशन आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कहीं पे कुछ सब्सिडीज दे, कुछ ऐसे लॉज रेगुलेशन रूल्स बनाए जिसकी वजह से दूसरे सेक्टर की प्राइस राइज हो, तो उसको बोलेंगे, उसको भी हम बोल सकते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। Second, if in an economy for the shorter period of time, if there is an increase in the price of limited goods or services, then it is not inflation। कोई छोटे टाइम के लिए ही अगर सारे गुड्स की या फिर एक सेक्टर की प्राइस राइज होती है तो उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते। यानी जो इन्फ्लेशन है वो लॉन्गर पीरियड तक होता है और पूरे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, पूरे कंट्री में जब प्राइस राइज होती है तो उसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहेंगे। When some factor of production are unemployed and there is a price rise, then producers get an incentive to produce more, so economic activity gets a boost and the factors get employment।
प्रोडक्शन राइजेज एंड प्राइस फॉल्स। यहाँ पर बता रहे हैं कि सपोज पूरी इकोनॉमी में अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी अभी जो प्रोडक्शन है वो अनएम्प्लॉयड है, तो वहाँ पर जो